हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई आज मैं बात करने वाली थी कि आफ्टर डिलीवरी जो जापा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, आपके यहाँ जो भी बोलते हैं अलग अलग नाम होते हैं, बट जो 1 महीने या 1.5 महीने का 40 दिन का जो पीरियड होता है उसमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, जो फ्यूचर आपको आपकी हेल्थ में आपकी कहते हैं ना बाद में, अभी जापे में जो खाता फिर बाद में उसको दर्द होता है पैरों में, घुटनों में या बाल में, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि मैंने क्या खाया था वो 40 डेज़। तो अपनी डाइट बताऊँगी मैं। आप सबका अपना अपना अलग होता है, सबकी बॉडी अलग होती है, सब अलग होता है। तो मैं अपना बताने वाली हूँ कि मैंने 40 दिन क्या खाया और क्या नहीं खाया। तो भाई मेरा जैसे सी सेक्शन हुआ था, मेरे ऑपरेशन से हुआ था एकांश। तो उस टाइम 3 दिन तो उन्होंने मुझे सब्जियाँ वहाँ पे रोटी चावल, वो तो हॉस्पिटल में सभी देते हैं, बट मैंने वहाँ पे चावल नहीं खाए थे, रोटी भी नहीं खाई थी। मैं वहाँ पे जो दाल आती थी, कर्ड भी नहीं खाती थी, क्योंकि जनवरी में हुआ था। तो मैंने कर्ड भी नहीं खाई, दलिया आता था, खिचड़ी आती थी, ये सारी चीज़ें आती थी। सुबह उठते ही तो पहले वहाँ पे मेथी का पानी, जीरे का पानी अलग अलग गिलास में आता था, वो पीती थी मैं। और उसके बाद फिर मेरा दलिया आता था, खिचड़ी आती थी, ये सारी सैलेड आता था, सैलेड तो मैं खा लेती थी। तो ये सारी चीज़ें आती थी। दोपहर में रोटी आती थी, सब्जी आती थी, मैं सब्जी खा लेती थी। उन्होंने बोला था आप रोटी खा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है कि हॉस्पिटल में रोटी खा सकते हैं, क्योंकि ना उनकी दवाइयाँ चल रही होती है उस टाइम पे ना हमारी, तो हम खा सकते हैं। बट मैं फिर भी अवॉइड ही कर देती थी यार, कि बच्चे को कुछ दिक्कत ना हो जाए ये वो। और फिर घर आ गए 3 दिन बाद। जब घर आए, उस घर आने के बाद भाई फिर से होता है असली टास्क स्टार्ट, क्योंकि वहाँ तो आपको जो दे रहे हो खा रहे हैं, आपके पास थोड़े ऑप्शन होते हैं। घर पे आके आपको खिचड़ी दलिया यही दिया जाता है, शायद हलवा दिया जाता है, क्योंकि मीठा मेरे को पसंद नहीं है, तो मैंने खाया ही नहीं था। मैंने सही बता रही हूँ, 40 दिन में मैंने मीठा नहीं खाया, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, तो मैं अवॉइड ही करती थी खाना। और मैंने पूरे 9 मंथ की प्रेगनेंसी में भी मीठा नहीं खाया, क्योंकि मेरे को मीठे की क्रेविंग ही नहीं हुई, मैंने मीठा नहीं खाया। तो भाई घर आ गए। घर आने के बाद मैंने खिचड़ी दलिया यही खाए। उसके बाद 3-4 दिन हो गए थे। और एक तो ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन कुछ कह लो या खाने को ले लो, आपको मन करता है कि आप सब खाओ। तो मेरे को ना एक दिन बहुत रोना आ गया था कि मेरे को जब सुबह खिचड़ी दी गई तो मैंने कहा मुझे नहीं खानी है ये खिचड़ी। तो उसके बाद से फिर मैं रोटी खाने लग गई थी। भाई मैं बता रही हूँ अपना, मैंने शायद घर आने के 2 या 3 दिन बाद रोटी स्टार्ट कर दी थी अपनी बढ़िया से। मेरा सी सेक्शन था, फिर भी मैंने कर दी थी, बट 1 रोटी 2 रोटी ऐसी खा ली थी मैं, ज़्यादा नहीं, एक ही खाती थी शायद से। तो रोटी सब्ज़ी ज़्यादा लेती थी, क्योंकि सब्ज़ी की मुझे क्रेविंग ज़्यादा थी, मुझे रोटी की नहीं थी। बट मुझे दलिया खिचड़ी नहीं खाना था। बहुत से आपको भी ऐसा होगा कि दलिया खिचड़ी नहीं खाना हो, यार सही बात भी है। आप इतने मेंटली वीक हो जाते हो कि उस टाइम पे कि आप मतलब अब बहुत बोलेंगे यार स्ट्रॉन्ग होते हैं, हाँ स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट अपने आप के लिए कभी लगता है यार मैं बस यही खाऊँ, तो कई चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी, तो मैंने अवॉइड करा। उसके बाद भाई फिर वो गोंद के लड्डू बनते हैं, जो हमारे यहाँ गोंद के लड्डू बनते हैं, देसी घी में बनाए जाते हैं। तो वो मेरी मम्मी ने बनाए, बहुत अच्छे से बनाए, बहुत ज़्यादा बनाए, बट मैंने एक शायद खाया हो, वो भी चखने के नाम पे कि खा लिया, नहीं तो मैंने नहीं खाया बिल्कुल। मैंने गोंद के लड्डू खाए ही नहीं, मेरे को नहीं पसंद थे। अब कहोगे कि यार ऐसा नहीं होता, खाना चाहिए वो। मैंने उसकी जगह ड्राई फ्रूट्स खाए थे, मतलब मैं ड्राई फ्रूट्स वैसे खा लेती थी, पर मुझे गोंद नहीं पसंद था, तो मैं मीठा खाती ही नहीं थी। मुझे मतलब मेरे को देख के ही अच्छा नहीं लगता उस टाइम पे, यार पता नहीं क्यों इतना बुरा तो अब भी नहीं लगता जितना बुरा उस टाइम लग रहा था मुझे। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा था, मतलब अच्छा लग ही नहीं रहा था, जैसे मीठे की क्रेविंग मेरी मर चुकी थी एकदम। तो मैंने गोंद के लड्डू नहीं खाया। बहुत से कहते हैं कि उसमें ताकत होती है, हाँ मैं मानती हूँ बहुत ताकत होती है, और वो सही बात भी है। बट मैंने उसकी जगह अपने कन्वर्ट और चीज़ों पे कर दिया था, जैसे मैं ड्राई फ्रूट्स खाती थी, काजू बादाम अखरोट, ये सारी चीज़ें, किशमिश, ये सारी चीज़ें मैंने खाई हैं उस टाइम पे। और मैं दूध पीती थी, ऑब्वियस है, भैंस का गाय का जो भी था वो दूध पीती थी। देसी घी था, वो रोटी पे लगा के सब्जी में डाल के वो खाया मैंने, बट मैंने गोंद नहीं खाया, मेरे को खाया नहीं गया वो। जैसे मेरी मम्मी बोल रही थी बार बार कि खा ले, नहीं तो आगे जाके दिक्कत होती है। अब पता नहीं आगे जाके कब भाई, वो तो उस टाइम ही पता लगेगा क्या होगा क्या नहीं, बट मेरे को खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने नहीं खाया बिल्कुल भी। तो गोंद के लड्डू नहीं खाया। उसके अलावा मैंने मीठा चाय पीती थी, मैं मीठे में चाय पीती थी, दूध में चीनी डाल लेती थी, ये होता था। और ये सारी चीज़ें मैंने ली है, बट मैंने गोंद के लड्डू नहीं खाए। तो मेरे को बहुत बोलता था कि आपसे भी पूछूं, कमेंट में बताइएगा आपने लड्डू खाए हैं नहीं खाए हैं, तो कमेंट्स में बताइएगा मुझे कि आपने खाए नहीं खाए और क्या क्या आपने डाइट ली। मैंने जो डाइट ली मेरी तो बहुत हल्की हो गई थी भाई, मेरे से खाया नहीं जाता था। मैं दलिया खिचड़ी रोटी सब्जी हर तरह की लेती थी। हाँ चावल मैंने अवॉइड करे थे उस टाइम पे, 40 दिन के लिए
रोटी चावल, एक बीच में 1-2 बार चख लिया टाइप सा, मतलब 1-2 चम्मच खाए, तो उसके अलावा मैंने नहीं खाया बिल्कुल भी। तो मैं खाती ही नहीं थी, बस मूंग के लड्डू खाती थी। तो मेरा मन था मेरे को बताने का आप लोगों को कि मैं क्या खाती थी क्या नहीं खाती थी। अब कहना ज्ञान मत दिया, ज्ञान नहीं दिया है मैंने बस बताया कि मेरे को क्या पसंद था क्या नहीं पसंद था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा।